यस बेटा, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, सेपरेशन ट्वाइस ऑफ ए, और ये इक्वेटोरियल लाइन है। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम मिडिल पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड परपेंडिकुलर टू डायपोल डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। आपको पता है माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की जो डायरेक्शन होती है इसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। इसके परपेंडिकुलर और डायपोल के मिडिल पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो होती है ये इक्वेटोरियल लाइन होती है। इक्वेटोरियल लाइन के सेंटर से ये जो इक्वेटोरियल लाइन है इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है पी, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज जो है ये यहाँ पर किधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, एक बार ये देख चेक कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपने यहाँ +1 चार्ज रखा, उस +1 चार्ज को इस प्लस क्यू चार्ज ने ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग रिपेल किया। तो ये डायरेक्शन हो गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, और इसी +1 को इस माइनस क्यू ने ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग अट्रैक्ट किया, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा EP इक्वल्स टू EP ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लस EP ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ना तो P के अलोंग है ना P के अपोजिट है, ये कोई रैंडम डायरेक्शन है। तो इसमें क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को साथ साथ नहीं चला सकते, पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के दो रूल है, यहाँ पर या तो कंपोनेंट लेके भी कर सकते हो या आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट वाला फार्मूला एक बार अप्लाई करके देखते हैं। इसका मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, EP ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज की वैल्यू, K ये चार्ज है Q अपॉन बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है A, ये डिस्टेंस है R, तो ये डिस्टेंस हो गई √r² प्लस A²। तो KQ अपॉन R², ये हमारा फार्मूला है। और ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की भी सेम वैल्यू आएगी। तो दोनों की सेम वैल्यू है तो इनको E लेट कर लिया आपने। अब देखिए ये एंगल आप अपनी तरफ से थीटा लेट कर लीजिए, तो ये भी थीटा हो गया, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये थीटा ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा ये 90 तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो वर्टिकल अपोजिट ये भी 90 माइनस थीटा, और ये जो डॉटेड लाइन है ये पूरा एंगल 180 डिग्री बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है। 180 में से 90 माइनस थीटा को 180 में से 90 माइनस थीटा को माइनस कर देंगे, और एक 90 माइनस थीटा को और माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 90 90 माइनस 90 0, माइनस माइनस प्लस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा, तो 2 थीटा आ गया। तो ये एंगल हमारा 2 थीटा आ गया। तो C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर होता है, तो C इज इक्वल टू होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। उस बिहाफ पे हम C कोस लिख रहे हैं इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास में E, इसकी वैल्यू E है, तो E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर अगेन सेकेंड वाले का स्क्वायर प्लस 2EE AB cos इन दोनों के बीच का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इनके बीच का एंगल 2 थीटा है। तो हम यहाँ से cos 2 थीटा लिख देंगे। तो E² प्लस E² 2E² आ गया प्लस 2E² cos 2 थीटा, 2E² कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos 2 थीटा। जब तक ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं होगा इसका अंडर रूट लेना पॉसिबल नहीं है, तो इसको स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 को लिख दिया आपने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगर आपको नहीं मालूम तो ये आप याद कर लेना। sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 2 जा 4 का √2 बाहर, E² का स्क्वायर रूट E बाहर, cos स्क्वायर थीटा का cos थीटा बाहर।
तो फार्मूला आ गया 2e cos थीटा। अब 2e की वैल्यू हमारे पास में है के क्यू अपॉन दिस, के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास e की वैल्यू आ गई। cos थीटा इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से हम cos थीटा लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। Q इंटू 2a को हम P लिख सकते हैं, क्योंकि बिना P के तो बिना डायपोल मोमेंट के कोई भी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं होता। तो मैंने लिख दिया ऐसे के पी अपॉन, ये रूट का स्क्वायर है, ये रूट की पावर 1 है, तो रूट की पावर 3 हो गया। बेस इक्वल है, पावर साइड हो जाएंगी, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 हो गया। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 का मतलब होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, तो हो गया के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारा फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो इनके बिल्कुल बीच में आएगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो इनकी जो डायरेक्शन आएगी ई पी की वो बिल्कुल इसके बीच में आएगी। और ये जो डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, तो मैंने इसे वेक्टर फॉर्म में लिखा कि ई पी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी वेक्टर, मतलब पी की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हम केस लगा सकते हैं कि अगर ए की वैल्यू बहुत छोटी है तो आप ये केस लगा सकते हैं इफ़ ए लेस देन आर। अगर ए बहुत छोटा है तो ए स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान के छोड़ सकते हैं। तो हमारा फार्मूला आ जाएगा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस के पी बाय आर क्यूब। तो फाइनल फार्मूला हमारा आ गया माइनस के पी बाय आर क्यूब। दिस डेरिवेशन इज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।